अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत और तकनीक का एहसास करा दिया। परमाणु बम दागने की क्षमता रखने वाली अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 5400 किलोमीटर है, जिसका मतलब इसकी जद में आधी दुनिया आ गई। बड़ी और खास बात यह है कि भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाने वाले इस प्रोजेक्ट में महिलाओं का महत्वपूर्ण बेहद योगदान है। इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर भी एक महिला है, जिनका नाम डॉक्टर टेसी थॉमस है। बताया जाता है कि उन्हें अग्नि परियोजना के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नियुक्त किया था। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिस वजह से दुनिया में भारत की ताकत और उसकी तकनीकी का लोहा मनवा दिया है। परमाणु बम दागने की क्षमता रखने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 5400 किलोमीटर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर एक महिला है, जिसका नाम डॉक्टर टेसी थॉमसन है। इसी तरह चंद्रयान मिशन में भी एक महिला का हाथ था। यह सब देख पाकिस्तानी महिलाएं भारत की कर रही हैं बहुत तारीफ, और पाकिस्तान में महिलाओं का क्या हाल है ये आप इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देर न करते हुए देखते हैं ये वीडियो। बात करने वाले हैं इसरो के हवाले से। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने अनाउंसमेंट की है। ये बोला है कि इसरो की चेयरपर्सन एक औरत को बनाया जाएगा, एक वुमन को बनाया जाएगा, नारी शक्ति को प्रमोट किया जाएगा। अगर इससे पहले की बात करें तो इंडिया की नारी शक्ति बहुत से कारनामे सरंजाम दे चुकी है। चंद्रयान 3 के पीछे एक औरत का हाथ था, आदित्य L1 मिशन के पीछे एक औरत का हाथ था, और इसी तरह से इंडिया की नारी शक्ति ने हमेशा इंडिया का नाम सरबुलंद किया है। भारत ने विमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, और अब इसरो के चेयरपर्सन के लिए भी एक औरत को चुन लिया जाएगा। आज़ाद मुल्क है हमारा। मुल्क जो है ना, मुझे लगता है आज़ाद नहीं हुआ पूरी तरह से। ज़हनी तौर पे ना हमारा जो माशरा है ना, वो कबूल नहीं करता औरतों को। कबूल नहीं करता औरतों को? मतलब ये है कि जाहिर है जो मर्द ज़ात होती है ना, वो चाहती है कि भाई मैं इसके ऊपर हुक्मरानी रखूं, ये हर वक्त मेरे नीचे ही रहे। ठीक है, और वो यही चाहते हैं कि भाई जो हमारे ये काम करती है, हमारे घर नीचे शोबे में काम करती है, हमारे बर्तन धोए, कपड़े धोए और बच्चों को संभाले, बस इतने तक ही रहे, औरत आगे ना जाए, यही चाहते हैं लोग। अच्छा, ऐसा क्यों है? बस ये हमारा इस्लामी मुल्क है, वो कहते हैं औरत को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए इस्लामी मुल्क में। क्यों? सऊदीया भी तो इस्लामिक मुल्क है। सऊदीया की औरत कितना आज़ाद है? सऊदीया की आज़ाद है, लेकिन वहाँ पे वो कहते हैं वो सही नहीं है। क्या सही नहीं? अच्छा, अगर औरत बाहर निकल जाएगी तो आवारा हो जाएगी क्या इनकी नज़र में? हाँ जी, इसी तरह ही है। वो यही चाहेंगे कि जो औरत खुले मजाज में फिरती है वो ख़राब होती है, सही नहीं होती। अच्छा, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, किरदार पे बात हो रही है इनडायरेक्टली। जी जी, ऐसी है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि औरत को, या आप भी एक औरत है, आप कितना आज़ाद महसूस करती है सोसाइटी में? मुझे आज़ादी महसूस नहीं होती, मुझे घुटन महसूस होती है इस मुल्क में। हालांकि ये मुल्क तो हमारा ही है, पाकिस्तान है, हम लोग इसी के शहरी हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी घुटन महसूस होती है, इसलिए क्योंकि माशरा जो है औरत को ज़्यादा कबूल नहीं करता। इन लोगों ने इस पाकिस्तान को मर्दाना जमहूरिया पाकिस्तान बना दिया। सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन ये बात सच है। हाँ, ये बात सच है। ये बात सच है, बेशक सच। आपके साथ कैसा सलूक होता है जब आप घर से, आपको घर की सपोर्ट है? हाँ जी, है थोड़ी सी सपोर्ट। पहले शोहर की सपोर्ट है? पहले सपोर्ट बिल्कुल नहीं थी, तो अब थोड़ी जाके हुई है। लेकिन जब से पैसा आने लगा तब से हुई है सपोर्ट? जी हाँ जी। पैसों को सलाम। हाँ जी, ऐसे ही पैसे को सलाम है। वही ना, पैसा जब दिखता है तो बड़े बड़ों की सोच बदल जाती है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, आपने सोसाइटी का कैसा बिहेवियर बर्दाश्त किया जब आप घर से बाहर निकलते हो? सोसाइटी का कैसा बिहेवियर होता है? ज़्यादातर गंदी नज़रें जो है ना, वो हम लोगों को टॉर्चर करती हैं। आपने तो चादर ओढ़ी हुई है। चादर बेशक ओढ़ी है, लेकिन वो चादर ओढ़ने पे भी लोग इस तरह देखते हैं जैसे हम लोग अंदर ही घुस जाएंगे। हम लोग जैसे अंदर ही घुस जाएंगे, हम लोग अंदर ही घुस जाएंगे हम लोग। हाँ, तो ये लोग तो कहते हैं कि चादर ओढ़ कर अगर औरत बाहर निकलेगी तो कोई आंख नहीं धरेगा उस पे। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो ना, वो बुरके वाली भी जा रही होती है तो उनको भी इस तरह गौर गौर से देखते हैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, इसके नीचे अंदर क्या है। ये लगता है कैसी आज़ादी चाहती है यहाँ पर औरत? आज़ादी यही है कि घर में ज़्यादा औरत को इज्जत मिले, उनके हस्बैंड इज्जत करें, उनकी वालदा, उनके जो वालदा, शोहर की वालदा। शोहर इज्जत करते हैं बीवियों की यहाँ पाकिस्तान में? अभी तो नहीं, फिलहाल मैंने जहाँ तक देखा नहीं करते। नहीं तो घर का काम भी अगर उनका करे औरत, उनके मुताबिक अगर चले, तब भी क्या औरत को वो इज्जत देते हैं या पाँव की जूती समझते हैं? पाँव की जूती समझते हैं, चाहे जितना मर्जी काम कर लें। पैसे जाते रहेंगे, सही है। जहाँ पे आप रोक दोगे पैसे, वहाँ पे आप वो कहेंगे भाई घर में बैठो, क्या ज़रूरत है काम करने की। अगर औरत उनके सामने खड़ी हो जाए तो कैसा सलूक करेगा एक पाकिस्तानी मर्द? फिर तो वो थप्पड़ ही मारेगा फेस पे, थप्पड़ मारेगा। और हमारी औरतें बर्दाश्त करती रहेंगी? करती हैं, बर्दाश्त करती रहेंगी। वही ना, हमें आज तक इतना हमारा माइंड को फ्रेश नहीं किया गया, इतने हमारे दिमागों में नहीं डाला गया कि हमें गुलाम बनने के लिए नहीं बनाया गया। अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया है, हमारे बहुत से हकूक़ हैं, और वो हकूक़ जब नहीं हमें मिलेंगे तो हमें ऑब्वियसली उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये हमारी सोसाइटी जो आसपास के लोग पाकिस्तानी हैं वो नहीं सिखाते, हमें नहीं सिखाते। वो यहाँ पे हमारे बचपन में ही हम लोगों को सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करें,
अपने शोहर की इज़्ज़त करनी है, अगले घर में जाना है, उनकी सारी वालदा की, उनकी सारी पूरी फैमिली की इज़्ज़त करनी है, चाहे वो तुम्हें जैसे भी रखें तुमने रहना है। ये हमें पहले से सिखाया जाता है। ऊंची ना बोलना, वरना बदतमीज ज़बान दराज के लाई जाओगी, ससुराल वाले निकाल देंगे। हाँ, निकाल देंगे फिर इसी। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि पाकिस्तान में वाकई वुमेंस को, औरतों को आगे नहीं आने दिया जाता, क्योंकि मैं खुद एक जॉब करती हूँ, मुझे पता है कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे माहौल जो है ना वो इस्लामी माहौल है। हमें घरों में यही बताया जाता है कि आप लोगों ने ऐसे रहना है कि छुप के बैठना है और अपने तक महदूद रखना है, ठीक है ना। हमारा माशरा जब तक हमें आगे नहीं आने देगा ना, हम आगे नहीं आ सकती। औरतें हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कामयाब हैं, बहुत आगे तक आई हुई हैं, बहुत कम है, बट वो लेवल नहीं है जो जिसकी आप बात करें ना भारत की, वो लोग काफ़ी आगे जा चुके हैं हमसे। मुझे एक बात बताइएगा, इस्लामिक कंट्री तो सऊदी अरेबिया भी शरिया लो वहाँ नाफिज है, वहाँ की औरत आज वो अपनी औरत को इतना एम्पावर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रियासत का कोई अमल दखल नहीं होगा, औरतें जो चाहे पहने, औरतें जो चाहे करें। उन्होंने तो ड्राइविंग लाइसेंस तक उनको इशू कर दिया है। हम क्या कर रहे हैं? मुझे पता है, हम अपनी औरत को आगे क्यों नहीं लाने दे रहे? ये सबसे पहले ना माइंड की बात होती है, जहानत। हमारे मर्दों का जब तक जहन नीट नहीं होगा, साफ नहीं होगा, वो औरतों को आगे नहीं आने देंगे। एक औरत अगर थोड़ा अच्छा पहन के बाहर निकलती है, 100 तो उसमें कीड़े निकालते हैं वो, कि ये हैं औरतें जो है अब दुपट्टा नहीं ले रही, उनके पांचे जो हैं वो उनके टखनों से ऊपर हैं। ये इस तरह की जो वाहियात किस्म की बातें, तो वो औरत को हमेशा पीछे ले गया। हाँ, पर अगर आप उनकी औरतों को देख लें, सिंपल बिंदी साड़ी जो उनका रवायती लिबास है, और इतने बड़े बड़े उनके पास दिमाग है कि इसरो तक उन्होंने रसाई हासिल की है। बाहर की कंपनीज में आप जाकर देखें, उनकी औरतें एज ए सीईओ बैठी हैं। मुझे पाकिस्तानी एक औरत का नाम बता दें जो किसी बाहर की कंपनी में सीईओ। ऐसे तो नहीं है, बट ये है कि माइंड के लिहाज से तो पाकिस्तानी खवातीन आगे ही हैं। माइंड के देखिए, दिमाग अल्लाह ने सबको एक जैसा दिया, चाहे वो कोई अंग्रेज हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, उसको इस्तेमाल हमने करना है, पढ़ना लिखना हमने है। तो देखें, दिमाग उनके पास भी उतना जितना हमारे पास है, लेकिन बात यह है कि कारकर्दगी कौन कर रहा है। क्या औरत उस तरीके से राज कर सकती है हर सेक्टर में जैसे इस वक्त भारतीय औरत कर रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, मेरे लिहाज से तो अभी तक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि खवातीन को आगे होने नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान में। कौन रोकता है? रोकता तो अभी देखे ना, रोकते तो वही माशरे के जो पावरमेंट हजरात हैं, वही मर्द हजरात रोकते हैं। ये डेफिनेटली कोई हकूक नहीं दिए जाते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं कि औरत के लिए ये किया गया, औरत के लिए वो किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या दावे करते हैं? औरत को आज तक क्या दिया इन्होंने? इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जितने भी हकूक कहे हैं, इनमें से एक कोई साबित कर दे कि ये चीज़ इन्होंने उस चीज़ को अमल किया नहीं। तालीम में बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज में बात करें, अगर वुमेन को आगे बढ़ाने की बात करें तो उसमें कुछ तो किया हो। नहीं, औरतें शुरू से पीछे थीं और अभी तक भी पीछे ही हैं। यही वजह है कि क्योंकि औरत को यही समझा जाता है कि वो पाँव की जूती है, उसे बस घर में बिठाएं। क्यों ऐसी सोच है कि औरत को घर में बिठाओ? क्यों ऐसी? क्यों, औरत इंसान नहीं है क्या? जी, यही तो बात है कि ये तो समझने की बात है कि औरत को इंसान नहीं समझा जाता, उसे यही समझा जाता है कि बस इसे शादी करें, इसे बच्चे पैदा करें और घर के काम करवाएं बस। पैदा करने की मशीन। जी जी, Sorry to say, एग्जैक्ट ये बात बुरी लगी हो, जी जी लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कर रही हूँ, इनका जितना मैंने माइंडसेट नोट किया वो यही है। जी, ऐसे ही है बिल्कुल। मुझे ये बताया, अगर हम भारतीय औरत की बात करते हैं, आज वो हमसे क्यों इतना आगे निकल गई है? क्योंकि वो फीमेल को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, यही वजह है कि वो हमसे आ गया। वहाँ की औरत आज़ाद है। वहाँ की औरत आज़ाद है, यहाँ की औरत आज़ाद नहीं है। यहाँ की औरत अपने हक के लिए अगर लड़े भी तो उसे पीछे किया जाता है। एग्जाम्पल के अगर वो जॉब है ना, जॉब के लिए ज़रूरी है कि वो खुद को मेंटेन करके निकलेगी, क्योंकि ये प्योरिटी है ना कि आप जॉब करते हैं तो सबसे पहले आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, लेकिन वो जब करके निकलेगी तो उस पर बातें होंगी, ज़रूर कोई बात है। मर्दों को लुभाने के लिए जा रही है, फितना है, चलता फिरता फितना है, बिरयानी की प्लेट है, अब सामने आएगी तो हम बहकेंगे ही ना। बिल्कुल इनके कुत्ते हैं ये सब। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको लगता है ऐसे कमेंट्स पास होने चाहिए? नो। अगर एक औरत बनठन के निकल, आप भी तैयार हुई हैं, इस वक्त मैं भी बड़ा सजी धजी हूँ क्योंकि मैंने कैमरे पर काम करना है, तो क्या मतलब कि कोई हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन करे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने भारत में देखा कि उनके बड़े बड़े मिशन को लीड कर रही है औरत। पाकिस्तान में ऐसे कितनी मिसालें हैं? बहुत कम है, आई थिंक सो, बहुत कम। क्या वजह है फिर? हम भारत को कहते हैं कि वहाँ प्रोटेक्शन नहीं है, भारत ये है वो है, लेकिन आज वहाँ की औरत हमारे सर में जूतियाँ मार रही है, इतनी आगे है। वो हमारी गलती है बेसिकली। हमारी जो आपस में सियासतदान है वो आपस में लड़ के ख़त्म कर रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की प्रोटेक्शन, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। मर्दों की यहाँ औरत के लिए क्या नजर है, ये क्या सोच है औरत के लिए? खवा वो उसकी बीवी हो, बेटी हो, बहू हो, क्या सोच है उनकी? तंग सोच है, तंग मिजाज सोच है। वो कहते हैं कि घर में रहे, घर के काम करे, बाहर निकले नहीं, पढ़ाई ना करे। स्टडी को इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं दी हुई आज़ादी कि ये जाके पढ़ें लिखें, अपने बच्चों को फिर आगे उस चीज़ में लेके जाएँ। मेरा ये ख्याल है। बिल्कुल सही बात तो आपकी सही है। जैसे वहाँ पर लो है कि लड़की के साथ कोई बदतमीजी करे तो जाए कहाँ, उसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस वहाँ लिए जाते हैं, लॉ पास किया गया है। क्या ऐसी प्रोटेक्शन हमें यहाँ पर मिलती है? औरतों की प्रोटेक्शन के मामले में वो कंट्री और ये कंट्री कैसे है? बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। अगर हम निकलते हैं, हमें कोई छेड़े तो अजीब है यार। मतलब कुछ भी यहाँ पर एकदम से सारे पड़ जाते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है कि हम आज़ादी से फिर सकें।
आपको यहाँ एक लड़का छेड़ेगा, ठीक है, आप यहाँ शोर मचाओगे, पीछे से मर्द आएंगे, वो आपकी गलती निकालेंगे कि बीबी तू यहाँ कर क्या रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, खुद को संभालो, मर्द खुद ही संभल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। वो कहते हैं कि औरत खुद कहती है कि ये काम करो, मर्द नहीं औरत करवाता। कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलता फिरता फितना है जो यहाँ के मर्द कहते हैं। मर्दों की सोच है, मर्दों की सोच है। बिल्कुल।